स्क्रीन पर दिखाई देने वाले परिषदीय विद्यालय कुशीनगर जिले के कप्तानगंज तहसील क्षेत्र की है। बाहर से चकाचौंध दिखने वाले विद्यालय की सच्चाई कुछ और ही है, जो अंदर जाकर पता चला। कुछ विद्यालयों में अध्यापक हैं तो बच्चे नहीं, और कुछ विद्यालयों में बच्चे हैं तो अध्यापक नहीं। कहीं प्रधानाचार्य की मनमानी चलती है तो कहीं शिक्षा मित्र की। कहीं कहीं गांव में संचालित होने वाले विद्यालय से तो पूरा गांव ही नाराज है। ऐसे में वो भला अपने बच्चे को परिषदीय विद्यालय में पढ़ने के लिए क्यों भेजे। खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से पता चला कि पूरे ब्लॉक में कुल 143 परिषदीय विद्यालय सरकार द्वारा संचालित होते हैं, जिनमें 97 प्राथमिक विद्यालय, 16 उच्च प्राथमिक विद्यालय और 30 कंपोजिट विद्यालय है। प्रेरणा पोर्टल के अनुसार सभी को मिलाकर पूरे विद्यालय में 12,241 छात्रों का पंजीकरण है, जिसके लिए लगभग 627 अध्यापक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कप्तानगंज ब्लॉक के कंपोजिट विद्यालय पर सबसे ज्यादा 213 बच्चे का पंजीकरण है, लेकिन दूसरी ओर प्राथमिक विद्यालय जमुनी वर्मा के छोटे टोले पर सबसे कम केवल 20 बच्चों का पंजीकरण है। शिक्षा विभाग द्वारा जारी आंकड़ों को तो आप लोगों ने सुन लिया। अब आइए आपको परिषदीय विद्यालय के अंदर के वातावरण से परिचित कराते हैं। भरसर नारायण गांव के परिषदीय विद्यालय का गेट तो काफी अच्छा था, लेकिन बिल्डिंग रख रखाव के अभाव में खास्ता हाल थी। स्कूल के बरामदे में शिक्षकों ने अपनी बाइक खड़ी करी हुई थी। यहाँ के हेडमास्टर नथुनी कुशवाहा बरामदे में बैठकर फाइलों का काम निपटा रहे थे। यहाँ 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था सरकार ने कर रखी है। इसके लिए यहाँ कुल 5 लोगों को तैनात किया गया है। शिक्षक गिरजेश सिंह और रीना सिंह बच्चों को पढ़ा रहे थे, लेकिन दोनों शिक्षकों को मिलाकर महज 10 बच्चे ही मौजूद थे। एक शिक्षक अशोक कुमार यादव को खंड शिक्षा अधिकारी ने पास के दूसरे विद्यालय में अटैच किया है, क्योंकि वहां के शिक्षक मेडिकल लीव पर थे। वहीं भरसर नारायण गांव में तैनात शिक्षा मित्र गीता गुप्ता बिना किसी सूचना दिए दोपहर से ही गायब थी। यहाँ तैनात हेडमास्टर नथुनी कुशवाहा ने बताया कि भरसर नारायण गांव में ही प्राइवेट विद्यालय है, इसीलिए यहाँ बच्चे कम हैं। पहले बच्चों की संख्या लगभग 150 थी, जिसमें उपस्थित 100 से अधिक रहती थी, लेकिन अब केवल 50 नामांकित बच्चे हैं, जिनमें 20 उपस्थित रहते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियाँ कहीं न कहीं गड़बड़ है, जिसके कारण प्राइवेट में 3 साल के बच्चे भी दाखिल हो जाते हैं, जबकि हमारे पास 5 साल की बाध्यता है। स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, लेकिन बरसात में पानी लगा रहता है। बच्चों को डीबीटी के बाद भी पैसे नहीं आते। जिनके खातों में पैसे गए वो अभी तक ड्रेस नहीं बनवा रहे हैं। गैरहाजिर शिक्षिका गीता गुप्ता पर मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो हमसे विवाद करेंगी। हमारे विद्यालय में कुल 20 बच्चों ने मध्याह्न भोजन किया है, इसमें आंगनबाड़ी भी शामिल है। आज क्या खाए हो? खाने में क्या मिला है? रोटी सब्जी मिला है। अच्छा, दूध कब मिलता है? दूध मिलता है कब? क्या नाम है बेटा? हम कौन स्कूल का? आप किस स्कूल के हेडमास्टर हैं? अपने स्कूल का? कंपोजिट विद्यालय भरसर नारायण के हेडमास्टर। पटवारी प्रधान रहता है। यहाँ कितने टीचर हैं और कितने बच्चों का नाम आता है? टीचर 3 हैं, एक का वहाँ पर हो गया मैया में व्यवस्था, 2 शिक्षा मित्र हैं, बच्चे 51 हैं। उपस्थिति कितनी रहती है अप्रॉक्स बच्चों की यहाँ पे? 28-28। यहाँ बिल्डिंग्स काफ़ी खस्ता हाल में है। क्या इसके लिए अपने विभाग से कहा कभी? विभाग से कहा गया है। क्या कह रहा है विभाग के लोग अभी जर्जर नहीं साबित कर रहे हैं। तो ऐसे में जब बारिश होती होगी तो पुल में पानी नहीं लगेगा, बच्चे कैसे आते हैं? ऐसे रास्ते आते हैं, जब ज़्यादा बारिश होती तभी पानी लगता है। यहाँ बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए जैसे और जगह लाइब्रेरी और सारी चीज़ें दे रही है, तो यहाँ पे वो मिले हैं? हाँ, सब कुछ मिले हैं। मिले हैं। तो फिर उन बच्चों कितने बच्चों को उसके तहत शिक्षा दी जा रही है जो आधुनिक प्रणाली आई हुई है, जैसे विज्ञान और भूगोल के बारे में? सभी बच्चों को दिया जा रहा है। कितनी क्लासेस हैं यहाँ पे और बच्चों को कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि क्लासों की संख्या तो अधिक है? हाँ, कमरे तो ज़्यादा हैं। आपका शुभ नाम? नथुनी कुशवाहा। कप्तानगंज ब्लॉक के उस विद्यालय की स्थिति जानने पहुंचे जहां सबसे
कम बच्चों की संख्या कागजों में थी, विद्यालय की बेसिक जरूरतें और भवन बेहतर थे, लेकिन गेट से अंदर घुसते ही हमने एक शिक्षक बरामदे के डेस्क पर बैठे मोबाइल में कुछ कर रहे थे। जैसे उन्होंने हमें देखा, वह बाहर आए और अपना नाम सुशील कुमार पांडे बताया। उन्होंने बताया कि अंदर शिक्षिका ममता बच्चों को पढ़ा रही हैं। बच्चों की संख्या महज 5 थी और जो अंदर पढ़ रहे थे, एक अन्य शिक्षक अनुराग दुबे भी स्कूल में नहीं थे, जिनके छुट्टी पर होने की बात कही गई। इस विद्यालय के हेडमास्टर द्वारा वीडियो बनाने और बच्चों से बात करने पर मना कर दिया गया। उन्होंने बताया कि गांव में ही ये एक प्राइवेट विद्यालय है, इसीलिए बच्चे परिषदीय विद्यालय में पढ़ने नहीं आते हैं। हद तो तब हो गई जब एक कप्तानगंज में ऐसा विद्यालय भी मिला। उस विद्यालय से गांव के सभी लोग नाराज हैं और अपने बच्चों को विद्यालय में पढ़ने नहीं भेजते हैं। देखिए, मेरा नाम शुभम है और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं और अपने वहां के प्रधान जी से मिलकर गांव के कुछ मूलभूत सुविधाएं हैं जिनको हमने बदला है, काफ़ी अच्छे स्तर पे हम लोग लेके जा रहे हैं। इस प्रकार विद्यालय में भी समस्याएं थी, जैसे बाउंड्री वाल छोटे थे तो हमने बीडीओ साहब से मिलके और अधिकारियों से मिलके बाउंड्री वाल अच्छी कराई, गेट का निर्माण अच्छा हुआ, पेयजल की सुविधा में थोड़ी बहुत कमी थी, पेयजल की सुविधा भी अच्छी हो गई है। कुछ लाइटीकरण वाली समस्या थी, जैसे उस विद्यालय के ऊपर से ही तार गए हुए हैं, उसको भी हटाने का हम लोग प्रयास निरंतर कर रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं हमारे वहाँ के जो शिक्षक लोग हैं, एक प्रधानाध्यापक हैं, 2 टीचर हैं, 2 शिक्षा मित्र हैं, रसोइया हैं, तो कहीं न कहीं उन लोगों के तरफ से भी भारी कमी हमको महसूस हो रहा है। मैं तो अपने स्तर से पूर्ण प्रयास कर रहा हूँ, विद्यालय हमारा सुदृढ़ हो, विद्यालय के जो है मानक स्तर में बहुत उच्च स्तर ही वृद्धि हो और हमारा विद्यालय जो है जिले स्तर में भी नाम हो। लेकिन कहीं न कहीं उनके तरफ से एक कमी, अब मैं बतौर टीचर होके पढ़ा तो नहीं पा सकता हूँ, क्योंकि सरकारी विद्यालय में ऐसे छन के जो है मेरिट के हिसाब से अच्छे-अच्छे लोग आते हैं, लेकिन ये लोग कहीं न कहीं अपने जो है मूलभूत कर्तव्यों का जो है दुर्वहन कर रहे हैं। ये लोग अच्छे स्तर से पढ़ा नहीं रहे हैं, इसलिए संख्याएँ नियमित रूप से कम हो रही हैं। पहले संख्याएँ ज़्यादा थीं, अभी संख्याएँ कम हैं, निरंतर संख्याओं में कमी देखी जा रही है और हाल ही में मैं ही जाके देखा था तो संख्याएँ निरंतर घट रही हैं। इससे मैं काफ़ी दुःख भी व्यक्त कर रहा हूँ। मैं प्रशासन से भी ये गुज़ारिश करता हूँ कि प्रशासन इस व्यवस्था को सुधारे। हमारे वहाँ की जो है पे गौर निगाह लगाए। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय से निवेदन करता हूँ, एसडीआई कप्तानगंज से निवेदन करता हूँ, यहाँ के प्रशासन एसडीएम सर योगेश्वर सिंह से भी निवेदन करता हूँ। आप सभी से मेरा यही निवेदन है कि यहाँ के विद्यालय पे अपनी एक रुचि दिखाएँ, अपना एक निगाह लगाएँ कि हमारे वहाँ का विद्यालय एक मॉडल विद्यालय के रूप में प्रदर्शित हो। परिषदीय विद्यालय में बच्चों की पढ़ाने की जिम्मेदारी शिक्षक की होती है। अगर शिक्षक चाहे तो बच्चों की संख्या बढ़ा ले और चाहे तो घटा ले। ऐसा ही एक विद्यालय कप्तानगंज में स्थित है, कंपोजिट विद्यालय मझिला, जहां विद्यालय के पास बड़ा कैंपस तो नहीं है, लेकिन दीवारों पर ज्ञानवर्धक चित्रकारी उसे अन्य विद्यालयों से अलग कर रही है। बच्चे कॉन्वेंट स्कूल की तरह ड्रेस में स्कूल आए थे। सभी टीचर अलग अलग कक्षाओं में बच्चों को पढ़ा रहे थे। इस विद्यालय पर 3 शिक्षक और 3 शिक्षा मित्र तैनात है। छुट्टी के समय बच्चे अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत में प्रार्थना करते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए छुट्टी के बाद एक्स्ट्रा क्लास चलाई जाती है। एक परिषदीय विद्यालय कॉन्वेंट विद्यालयों का टक्कर कैसे ले रहा है, इसके पीछे कारण क्या है, आइए जानते हैं प्रभारी प्रबंधक कमलेश प्रजापत से। सबसे बड़ी यहाँ जो व्यवस्था थी, ग्रामीण लोगों की बड़ी संकीर्ण विचारधारा थी और मैंने इसको पहल किया अपने और शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए मैंने प्रयास किया और जिसका परिणाम यह है कि हमारे बच्चे NMMSC में, राष्ट्रीय विज्ञान आविष्कार में और जिले स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रथम श्रेणी में आते हैं। बहुत से ऐसे हम विद्यालय देख रहे हैं जहाँ पे शिक्षकों का कहना है कि वहाँ गार्जियन बच्चों को नहीं भेज रहे हैं, तो वहाँ पे प्रिंसिपल नहीं है। यहाँ पे सारी चीजें कैसे ये पहल हुई है, कैसे हुआ? जी सर, मैं बताना चाहूँगा, इसमें आप स्वयं के रूप में एक गार्जियन, एक टीचर गार्जियन के रूप में होता है और यही आभास उन बच्चों के अभिभावकों को करा दे तो उनको एहसास हो जाएगा कि बच्चों को हमको प्रतिदिन स्कूल भेजना चाहिए। इसके लिए SMC बैठक है, महीने की PTM मीटिंग होती है, जो बच्चे आते हैं और उनको गार्जियन को बताया जाता है, जिनके बच्चे 100% हमारे यहाँ उपस्थित रहते हैं। अच्छा, कुछ और भी आप पहल करते हैं ताकि बच्चों की अटेंडेंस बने? जी हाँ, मैं बताना चाहूँगा कि हर महीने में स्टार स्टूडेंट
इन दिस मंथ। ये कार्यक्रम विद्यालय की तरफ से चलाया जाता है और जिसमें सबसे अधिक दिन बच्चे जो प्रतिभाग करते हैं उन बच्चों को एक पेंसिल, कलम, कॉपी देकर पुरस्कृत किया जाता है, जिससे बच्चों में बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आप किसी दिन कोई विद्यालय पर कोई अधिकारी आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उपस्थिति 100% रहती है बच्चों की।